हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक बेस्ड है चैप्टर क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंसेस। मतलब कंपनी नंबर ऑफ वेज, कौन से वेज से अपने पास फाइनेंस रेज कर सकती है, कैसे अपना कैपिटल बढ़ा सकती है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है। ठीक है, अभी कौन से टाइप से वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दो टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, एक एक्सटर्नली होते हैं, दूसरा इंटरनली होते हैं। एक्सटर्नली कौन से होंगे? सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस है, एक टाइप के, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? ये शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को फिर उसके ऊपर डिविडेंड देंगे। मतलब एज एन इनकम पब्लिक को क्या मिलेगी? डिविडेंड मिलेगी। ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है? ये एक बोरोड कैपिटल है, लायबिलिटी है, लेकिन इस पे हम लोग जनरल पब्लिक को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स से ये भी एक टाइप की लायबिलिटी है, ये भी एक टाइप का बोरोड कैपिटल है। सपोज 3 इयर्स 5 इयर्स, ये इन प्रकार की लायबिलिटी होती है जो 3 साल 5 साल के लिए हम पब्लिक से लोन लेते हैं, लायबिलिटी देते हैं और इन पे भी इनको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मतलब यहाँ बैंक से लोन लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ बैंक कैश क्रेडिट देगी या बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी, ये सब बैंक की क्रेडिट होती है। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन कैसे ले सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब जैसे LIC हो गई, ICICI बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, ये सब एक इंस्टीट्यूशन है। इनसे हम लोन लेंगे, सपोज 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स, उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे। अभी इंटरनल सोर्सेस क्या होता है? इंटरनल सोर्सेस मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? से मैं एक कंपनी हूं, मेरा ये साल में प्रॉफिट हुआ है 10,000, मतलब प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 10,000, ठीक है। 10,000 में से मेरे 5,000 एक्सपेंस हो गए, 5,000 बचे। सेम फॉर नेक्स्ट ईयर 5,000 बचे, सेम फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 5,000 बचे। मतलब अभी टोटल मेरे पास तीनों साल का प्रॉफिट कितना बचा है? 15,000। ये 15,000 एक फ्रीज है, रिटेन्ड अर्निंग है। मुझे अगर जो 4th ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये 15,000 उसमें इलेबरेट करूंगी। ये फ्रीज क्यों करते हैं कंपनी? कि हमें वो जब भी लोन हम चुका नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, तभी इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड का मतलब ही क्या होता है? हमने जो रखा हुआ है, हमने जो रिटेन, इसका नेक्स्ट नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक मतलब मैं प्लग कर रही हूं लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये साल में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है? मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। मैंने एक छोटी सी रील बताई थी कि व्हाट इज शेयर्स, उसकी डेफिनेशन उसमें एक्सप्लेन की थी। अ शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा शेयर है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमें शेयर कैपिटल में काफी हेल्प करता है। yes. अभी इसका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, शेयर होता क्या है। शेयर मतलब हम कंपनी कभी भी अगर जो अपने कैपिटल बढ़ाना होता है, अपना कैपिटल इंक्रीज करना होता है, तो शेयर्स के थ्रू फंड्स कलेक्ट करते हैं। जो कंपनी को अगर जो कैपिटल बढ़ाना है, अपना कैपिटल इंक्रीज करना है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो 1,000 करोड़ ये सब नहीं लगा सकता, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे लाता है? शेयर्स इशू करके। ठीक है। शेयर्स का दूसरा नाम भी होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं इसे, और रियल ओनर शेयर्स भी बोलते हैं। दो नाम है शेयर्स के, ऑर्डिनरी शेयर्स भी होते हैं, रियल ओनर शेयर्स भी होते हैं। दो टाइप के शेयर्स कंपनी इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्लियर करूंगी, मतलब अभी ही फीचर्स उसके एक्सप्लेन करूंगी। अभी नेक्स्ट, शेयर क्या है? यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये मेन रिस्क टेकर्स होते हैं, क्योंकि अभी सपोज ये स्लैब है मेरा, फर्स्ट है शेयर्स का, सेकंड है डिबेंचर्स का, ठीक है। कंपनी को जब कभी प्रॉफिट होगा, कंपनी को ये ईयर लास्ट मंथ ऑफ द ईयर में जब भी प्रॉफिट होगा, शेयर्स को अगर जो प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड मिलता है, लेकिन
कंपनी के पास प्रॉफिट रहे या ना रहे, डिबेंचर्स को तो भी इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिर इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये लोन है, लायबिलिटी है, इसीलिए इसको इंटरेस्ट पहले पे करते हैं, इसको प्रेफरेंस बाद में मिलती है, बाद में देते हैं, इसको पहले पेमेंट का प्रेफरेंस मिलेगा रेदर देन शेयर्स को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट, शेयर्स हमारे ओन शेयर, जिसको भी होल्डिंग होती है शेयर्स की, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। जो भी हमारे कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। ये हमारे कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, ये हमारे कंपनी के ओनर्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रियल रिस्क टेकर्स हैं। रियल रिस्क टेकर्स मतलब इनको प्रॉफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इनको डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कभी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कभी कम डिविडेंड मिलेगा। तो इनका डिविडेंड क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है इनका। आइए अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, ओनरशिप। मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं हमारे कंपनी के, ओनर्स ऑफ द कंपनी। मूवेबल प्रॉपर्टी, अभी शेयर्स एक पेपर है, पेपर पे साइन किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं शेयर्स। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको लेके जा सकती हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट, जो भी हमारे कंपनी का कैपिटल है उसमें शेयर जो है एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटा सा पार्ट है। जो भी हमारे कंपनी का कैपिटल रहेगा, शेयर उसमें क्या है? एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट, इनकम, इसके ऊपर इनकम क्या मिलती है? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को इसमें इनकम क्या मिलेगी? डिविडेंड। अभी ये राइट्स क्या है? राइट्स इसके होते हैं, वोटिंग राइट्स कर सकते हैं ये, मतलब ये अगर जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर ऑफ द कंपनी चूज करेंगे, या कंपनी कोई भी रिलेटेड अकॉर्डिंग टू डिसीजन लेंगे, कंपनी कोई भी रिलेटेड डिसीजन लेंगे कंपनी से, तो फिर क्या होगे? उसमें इसकी वोटिंग राइट्स है, मतलब इनका इतना पूरा अधिकार है कि ये वोट कर सकते हैं कि ये कंपनी के लिए सही है या ये कंपनी के लिए सही नहीं है। अभी इसके टाइप्स, टाइप्स इसके क्या है? दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अभी इसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो मैंने स्लैब बताया शेयर्स एंड डिबेंचर्स का, इसमें भी इनको प्रायोरिटी मिलती है कि कौन से शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा, कौन से शेयर्स को बाद में डिविडेंड मिलेगा। ये हमारे टॉपिक से अलग है, इस पे ध्यान दें। अभी वैल्यू, तीन टाइप की वैल्यू होती है शेयर्स की। एक फेस वैल्यू, एफवी स्टैंड्स फॉर फेस वैल्यू, एमवी स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू, एंड दिस स्टैंड्स फॉर इश्यू वैल्यू। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं इसका, ठीक है। अभी सपोज कंपनी जब शेयर इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, ठीक है। लेकिन कंपनी ने उसको डिसाइड किया 10 रुपीज इसकी नॉमिनल वैल्यू है, मतलब इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 10 रुपीज, एंड मैं उसको इश्यू कर रही हूं 12 रुपए में, 12 रुपए में। आफ्टर अ ईयर ये 12 रुपए का शेयर मार्केट में हो गया 15 रुपए। अभी आप बताइए कि 10 रुपए क्या हुआ, 12 रुपए कौन सी वैल्यू हुई एंड 15 रुपए कौन सी वैल्यू हुई? जो 10 रुपए है वो होगी फेस वैल्यू, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड है ये। 12 रुपए हो गई इश्यू वैल्यू, 12 रुपए क्या हो गई? इश्यू वैल्यू। एंड 15 रुपए क्या हो गई? मार्केट वैल्यू, क्योंकि आपके 12 रुपए की शेयर मार्केट में क्या वैल्यू से चल रहा है? 15 रुपए से। मतलब अगर जो कोई भी अपना शेयर बेचने जाएगा तो 12 रुपए का शेयर कितने में बेच के आएगा? 15 रुपए में। ये प्रॉफिट पे बेचेगा शेयर। क्लियर है? अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या है, उसके फीचर्स, इक्विटी शेयर्स और उसके फीचर्स क्या है। इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स। अभी आप इतने टाइम से बोलते होंगे मैम आपके मुंह से सुना है हमने इक्विटी शेयर्स क्या है, क्या है, क्या है। तो इक्विटी शेयर्स का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। ये शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं, वो हमारे कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हें वोटिंग राइट्स भी पूरी पूरी दी जाती है।
ये अपने डायरेक्टर्स खुद चूज कर सकते हैं, ये अपने डायरेक्टर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इनको पूरा अधिकार होता है कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो इनके बिना हम वो डिसीजन नहीं ले सकते। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन है, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी डेफिनेशन काफी यूनिक होती है। इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है, ये लेकिन लीगल डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अभी इसके फीचर्स हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। अभी इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। आइए अभी इसके फीचर्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला क्या है? रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल क्या है? इनके कैपिटल को काफी ज्यादा रिस्क होती है कि इनको इनके पैसे रिटर्न नहीं मिलते। मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर कैसे? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर जो मार्केट में इनकी डिमांड ज्यादा है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बूम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। जनरली इनकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ 1 रुपए या 10 रुपए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यस, इक्विटी शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल टू एनीवन, बट इनका प्रोसीजर कंपनी अपने अकॉर्डिंग मेंशन करती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? राइट्स। इनके राइट्स क्या क्या है? इनका पहला अधिकार है राइट टू वोट। वो वोट कर सकते हैं कंपनी के कोई भी मैटर से रिलेटेड हो या डायरेक्टर चूजिंग से रिलेटेड हो, कोई भी वोट हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही। वो प्रॉपर कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब देख सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर, अपने शेयर इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं वो। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट में मतलब कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल रिस्क टेकर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इनका डिविडेंड कभी भी फ्लक्चुएट होता है, फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ कभी एकदम ज्यादा डिविडेंड होगा, यहाँ तो एकदम कम होगा, यहाँ तो कुछ डिविडेंड नहीं होगा। नेक्स्ट, इरिडीमेबिलिटी। ये कंपनी कुछ कभी भी ऐसा दावा नहीं करती कि मैं आपको आपके शेयर्स जो है रीपेड करके दूंगी, आफ्टर अ सर्टेन ईयर और मंथ्स के बाद आपका शेयर नील हो जाएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नो, क्योंकि अगर जो ऐसा करे तो वो ओनर्स कहां से हुए? कंपनी ऐसा नहीं करती, इरिडीमेबल इक्विटी शेयर्स कभी भी इशू नहीं करती। कंपनी हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीमेबिलिटी इशू करती है, इक्विटी शेयर्स में नहीं। तो ये जब तक मैं बेचूंगी नहीं, सेल नहीं करूंगी, तब तक मेरे रिडीमेबल नहीं होंगे, रिपेड नहीं होंगे। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ बोनस एंड राइट शेयर्स। बोनस का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। सपोज मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मेरी 10,000 सैलरी है। मैं अगर जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मेरी 10,000 सैलरी है, कुछ दिवाली आ गई तो मुझे 10,000 ही बोनस मिलेगा, मतलब जो मेरी सैलरी थी उतना ही अमाउंट मुझे बोनस मिलेगा, मुझे दोनों मिला के 20,000 मिलेंगे। इक्विटी शेयर्स में भी ऐसा होता है, जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू करती है। जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर्स मिलेगी। सपोज ए पर्सन है, उसको 10 इक्विटी शेयर्स है तो उसको 10 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बी पर्सन है, उसको 200 इक्विटी शेयर्स है, उसको 200 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका अभी राइट शेयर्स क्या है, इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। राइट शेयर्स क्या है? कंपनी, सपोज मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूं, मैं वहां पे काम करती हूँ, सॉरी, मैं वहां पे काम करती हूँ, जो कोई भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो सबसे पहले मुझसे आके पूछेगी, क्योंकि मैं वहां पे काम करती हूँ, सबसे पहले आके मुझे पूछेगी कि मैं ये शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही हूँ, आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज इट और नॉट। वो मुझसे पूछेगी आर यू इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हो परचेज करने में कि इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हूं। ऐसे में कंपनी हमें पहले प्रायोरिटी देती है, आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीदो, लेकिन अगर जो आप नहीं खरीदना चाहते हो तो हम किसी और को सेल कर दे, वो हमारे पास ऑप्शन होता है। बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट शेयर्स की हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ये दोनों में डिफरेंस है। बोनस शेयर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड राइट शेयर्स वी हैव टू पे फॉर इट। नेक्स्ट क्या है? नो प्रेफरेंशियल राइट। इनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। ये
सबसे लीस्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि ओनर्स है हमारे कंपनी के, इनको बाकी पूरे अधिकार है पर प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। जब कभी कंपनी डिविडेंड या प्रॉफिट बांटने जाएगी, सबसे पहले डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटी क्लियर करेगी। उसके बाद अगर जो हमारे पास पैसे बचते हैं तो इक्विटी शेयर्स के पास आएगी, अनटिल एंड अनलेस नहीं आएगी। इसका एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। सपोज मेरी कंपनी है, मैं ओनर हूं किसी कंपनी की, ठीक है। मैं अगर जो ओनर हूं तो हाउ कैन आई डू कि मैं अपनी लायबिलिटी को वैसे का वैसे रहने दूं और प्रॉफिट पूरा मैं ले लूं? मेरी लायबिलिटी तो और बढ़ती जाएगी फिर, अगर जो मैं उनको पैसे नहीं दूंगी तो। मुझे सबसे पहले ये अपनी लायबिलिटी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपने पास अपने पैसे रख सकती हूँ ना। क्योंकि ओनर का मतलब ही वो होता है कि आप सबसे अंत में हो, सबसे पहले दूसरे जिनसे आपने कर्जा या कुछ लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स, दो टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट। दो टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट। ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनको वोटिंग का पूरा अधिकार है, वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे राइट्स हैं उनके पास। एक इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं वो कुछ राइट नहीं है, सिर्फ हमारे शेयर्स कंपनी के खरीदे। I hope you like this video. Please do share and subscribe my channel. इसका पार्ट 2 मैं जल्द अपलोड करूंगी। थैंक यू।